अब आगे हम लोगों को ये बताया गया है, इसमें देखो, इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि ये देखो सूर्य हो गया, सूर्य से हमारा कौन-सा है, बुध है, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं। सूर्य से कितना 8 यानी 58 मिलियन दूर है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है। यानी यानी कितना हो जाएगा 580 लाख, 580 लाख दूर है बुध। फिर इसके बाद आपका शुक्र आएगा, फिर आपका यानी पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर आपका ये यानी क्षुद्र क्षुद्र ग्रह, ग्रह किसे बोलते हैं ना, ग्रह ये भी छोटे-छोटे कण हैं, ना इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा है, ना खुद की ऊष्मा है, ना प्रकाश है, बस सूर्य के वो चारों ओर घूम रहे हैं। तब से क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोला गया है। फिर आपका आता है क्या, आपका आता है बृहस्पति आता है, फिर इसके बाद में आपका शनि आता है, ये आपका यूरेनस आता है, फिर ये छोटा-सा आपका ये यहाँ पर क्या दिया गया है, नेपच्यून, नेपच्यून जिसे इसे अरुण-वरुण बोलते हैं। अब इसमें ये बताया गया, बुध के बारे में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाती है, और इसका घूर्णन यानी 88 दिन में सूर्य की ओर चारों चक्कर लगाती है, लेकिन घूर्णन यानी अपने अक्ष में, अपने यहाँ अपने 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 अक्ष पर वो खुद ही सिर्फ यानी 58 59 डेज में घूमती है अपने अक्ष में। और फिर शुक्र के बारे में बताया गया, सूर्य की ओर चारों ओर करती है परिक्रमा कितने 255 दिन में, और अपने अक्ष में 200, यही आप पढ़ लेना, इसमें किताब में दिया गया है। ये बोला गया है ये जितने हैं ये सारे चट्टानों से बने हैं टूट-टूट कर, और ये यहाँ के बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, और यूरेनस, नेपच्यून ये सारे किसी गैस से बने हैं, गैस या तरल पदार्थ के बने हैं। कर लेना, अच्छा है ऑप्शन है। अब इसके बाद आता है हमारा, आगे आ जाओ, ये यहाँ पर देख लो, ये बोला क्या आप जानते हैं? नहीं भैया मैं बिल्कुल नहीं जानती, आप बता दो ना। ये लिखा है पौराणिक रोमन कहानियों में सॉल सूर्य के देवता को कहा जाता था। यानी ये बोला जाता है जो पौराणिक रोमन कहानियाँ थी, जैसे हमारी दादी दादी लोग हो गई पुराने जमाने वाली, वो सब लोग जो सोल होता था ना उस सूर्य के देवता को बोलते थे। तो लिखा है सौर्य शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। ये बोल दिया जो सौर्य है ना, एक तो सोल हो गया, सोल सूर्य का देवता, और सौर्य सौर सूर्य से संबंधित था। तो लिखा है इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल बोलते हैं। अच्छा अब समझे सौर मंडल किसे बोलते हैं, यानी सूर्य के परिवार, सूर्य का जैसे सूर्य ये हो गया, और सूर्य के आसपास जितने सारे ग्रह घूम रहे हैं ये, ठीक है, ये सारे सौर मंडल कहलाते हैं, सूर्य का परिवार इन्हें बोलते हैं। अरे या ये ये जितना है ना, ये आपका दिया गया है, ये सारा क्या है, सूर्य का परिवार। आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे भैया। अब आएगा, अब देखो क्या गया, शब्द की उत्पत्ति। अब देखो कौन से शब्द की उत्पत्ति की बात की जा रही है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। शब्द उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी पता होगा किसे बोलते हैं, भूगोल को, भूगोल, भूगोल को बोलते हैं जियोग्राफी, भूगोल को बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं जियोग्राफी जो आपकी ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जियोग्राफी किससे लिया गया है, ग्रीक, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा का इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। इसका क्या मतलब है, पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण, यानी एक तो ग्रीक भाषा हो गया, और इसका अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का विवरण, अर्थ ये हो गया। अब इसके बाद में दिया गया है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अरे ये तो है ही, लेकिन ये जितना जियोग्राफी आपकी है, ये जियोग्राफी दो ग्रीक शब्द से बने हैं। देखो कौन कौन सा है, दो ग्रीक शब्द से मिल, जी का अर्थ है पृथ्वी, और वापस ग्राफी, पृथ्वी नहीं जियोग्राफी, ग्राफी, जी स्टार्टिंग की, ये स्टार्टिंग का जियो दिया गया है ना, इसका अर्थ दिया गया है पृथ्वी, और यानी और एवं का मतलब और होता है, और ग्राफिया, ये दो से बन के बना है। ग्राफिया का अर्थ है यानी जी का मतलब हो गया आपका पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब बताया गया है, ग्राफिया का मतलब है लिखना। एक तो आपका ये हो गया, एक तो ये हो गया, फिर इसका लिखा है जियो लॉजी मेट्री, ये दिया गया। आप देख लेना ये सवाल बहुत उसमें यानी पूछे जाते हैं। अब आगे आगे के बारे में पढ़िए, आगे दिया गया है सौर मंडल, सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी जो हमारा चंद्रमा है ना एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, तथा यानी पृथ्वी का इसे सहचर यानी साथी बोलते हैं, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तथा इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, यानी पृथ्वी तो है ही, और 7 और अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश व उष्मा से यानी प्राप्त होते हैं। यानी सूर्य से प्रकाश और उष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यानी ये बोला जा रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका एक है क्या, सहचर, एक केवल सहचर यानी साथी जिसे चंद्रमा है, वो पृथ्वी की ओर चारों चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार आपका जो चंद्रमा है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये बोला जा रहा है। बोला एक तो अपना पृथ्वी तो ग्रह है ही, 7 और ग्रह हैं, ये बताया गया है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ये बोला गया है। सौर मंडल देखो, सौर मंडल, सौर मंडल लिखा है सूर्य 8 ग्रह, यानी सूर्य हो गया और 8 ग्रह, और वो उपग्रह, अभी आगे आएगा उपग्रह किसे बोलते हैं, उपग्रह तथा
कुछ अंक यानी अंक खगोलीय पिंड किसे बोलते हैं? जिनके प्रकाश है और जिनके प्रकाश नहीं भी है, और जितने यानी सूर्य हो गए, जितने ग्रह जितने चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे को खगोलीय पिंड बोलते हैं। और वो क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड, सभी जितना दिख रहा है सो यानी आकाश में सारा क्या सौरमंडल का निर्माण हो रहा है। देखा उसे हम सौर्य का परिवार, जिसका मुखिया सूर्य है, यानी जितने सब कुछ है सारा सूर्य का परिवार है, सारा सूर्य का परिवार है, उसी को हम सौरमंडल बोलते हैं। अब आ जाओ, मुखिया क्या है? सूर्य। सूर्य के बारे में, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, बीच में आपका क्या है? सूर्य। ये देखो बीच में आपका क्या है? सूर्य। तो यही बोला गया, सौरमंडल के केंद्र में क्या है? हमारा सूर्य। यह बहुत बड़ा है, अरे दैया सूर्य हमारा बहुत बड़ा है, ये बोला जा रहा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, यानी सूर्य की बात की जा रही है, यानी इसके अंदर बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म गैसें भरी हैं। फिर लिखा इसका खिंचाव बल सब इसके सौरमंडल को बांधे रहता है, यानी ये बोला जा रहा है कि सूर्य का खिंचाव यानी गुरुत्वाकर्षण, अभी आप बच्चे हो तो नहीं पता होगा, यानी उसका जो खिंचाव है सूर्य का बीच के, देखो ये जैसे हमारा सूर्य हो गया, ये इसका खिंचाव इनकी ओर है, सारे जितने ग्रह हैं इधर अंदर की ओर है, तभी बांधे हुए सौरमंडल को, ये बोला जा रहा है। आशा करती हूँ कि यानी समझ गए होगे। फिर इसके बाद ये बोला गया है, बांधे रखा है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये बोला गया है जितने हमारे यानी सूर्य के वो चारों चक्कर लगा रहे हैं, वो तो सारे ग्रह हैं, ग्रह के पास कहाँ उष्मा होती है, कहाँ प्रकाश होती है। तो यही बोला गया कि यानी जो जितना सौरमंडल हमारा है, सौरमंडल में सिर्फ एक ही है सूर्य जो चमक रहा है, बाकी नहीं चमक रहा है, ये बोला गया है। अब इसके बाद में ये आता है, हो गया, अब ये बोला गया है लेकिन हम इसकी इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, यानी सूर्य की इतनी गर्मी है फिर भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, यानी जो सूर्य है ना हमसे बहुत नज़दीक है, ये बोला जा रहा है। जो सूर्य सॉरी ये बोला जा रहा है सबसे नज़दीक तारा, यानी पृथ्वी का जो है ना सबसे नज़दीक तारा है, लेकिन दूरी में बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो तभी हम लोग इसकी जो उष्मा होती है उसको महसूस ही नहीं कर पाते। लिखा है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये बोला गया है। देखो ग्रह के बारे में बताया गया, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य सूर्य से दूरी के अनुसार जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखो कैसे, बुध के बाद क्या आता है हमारा? बृहस्पति, फिर आता है शुक्र, तो यानी एक गैप कर दो, फिर इसके पास शनि, रवि, फिर संडे आता है, संडे के दिन एंजॉय करें यानी पृथ्वी के पास में हूँ, फिर सोम हटा दो, यानी एक गैप करते जाओ, आ जाएगा आपका। अब आता है